यस सर। हाँ सर। जूम पे रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, जूम पे नहीं हो रही, मेरे कंप्यूटर पे हो रही है। ओके, ओके। सो मैं बात कर रहा, आज हम पढ़ेंगे पहले क्या, कंडक्टर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। यस सर। देखो वैसे तो सीधी सी बात है, कंडक्टर क्या होता है, समथिंग दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर और इंसुलेटर, राइट। यस सर। क्या होता है कंडक्टर, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, चार्ज को फ्लो होने देता है। समझ में आई बात, ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने देता है। ठीक है बेटा, तो क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर क्या है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इंसुलेटर क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ। ठीक है बेटा, इसका कारण क्या है, देखो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने का मतलब क्या है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, हाँ या ना। यस सर। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होगा, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, राइट। अब चार्ज कैसे जाएगा, तो ध्यान दो बेटा, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है आपको लिखवाई गई हो सकता है ना लिखवाई गई हो। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, मास होता है ना। पर ऐसा कुछ कुछ भी आपको नहीं मिल सकता जहां चार्ज हो पर मास ना हो। ओके बेटा, ओके सर। ना। ओके सर। अब Yes, sir. चार्ज को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसी के साथ जाना होगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं, चार्ज चार्ज कैरियर। कैरीज। तो यहां पर कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे और इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर या बहुत कम चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा या फिर बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स होंगे। ओके बेटा, ये समझ में आ रही बात। अब सवाल ये उठता है, चार्ज कैरी कौन करता है, तो सर चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन तो सबके पास, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास, समझ में आई बात, आपके पास भी है मेरे पास भी। ओके, पेन के पास भी है, स्क्रीन के पास भी। ठीक है, आपके पास सामने जो टेबल रखी है उसके पास भी है, आपकी दीवार में भी है, आपके पंखे में भी है, हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो चार्ज तो सबके पास है, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, पर वो फ्री होगा। हेलो, हेलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है ना तब। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है, वो अलग सॉफ्टवेयर से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया है शायद। यार क्या, अच्छा अब नहीं ठीक है, सर। अब ठीक है। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, तो मैं कह रहा था इंसुलेटर के पास कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ठीक है, चार्ज कैरियर्स नहीं होते का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब यहां पर क्या है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, एटम के बारे में सबको आइडिया है, आइडिया है क्या? यस सर। मॉलिक्यूल्स के बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया है ना? वहां इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, पर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमारे कंडक्टर जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कंडक्टर के अंदर उतने अच्छे से, मतलब सॉरी, एटम के साथ उतने अच्छे से एसोसिएटेड नहीं होते, मतलब वो आसानी से अपने एटम को छोड़कर निकल सकते हैं, ठीक है, और उस कंडक्टर की बॉडी के अंदर मूव कर सकते हैं, बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है। फ्री का मतलब क्या है, कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल गए पर कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, तो उनको हमने क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर आपकी आपके, डिफरेंशिएशन फिर से समझा देंगे सर? मैं पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम से, ठीक है, मतलब हेजी हो गया था हाँ स्क्रीन पूरा। ठीक है बेटा, आपको एक बार कंप्लीट करता हूँ फिर वापस आ जाता हूं। तो क्या है कि आपका जो कंडक्टर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकते हैं, इसलिए वो चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। चार्ज एक पॉइंट से दूसरी जगह तक मूव करेगा तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और इसीलिए हम उनको कंडक्टर्स कहते हैं। समझ में आई बात? और जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां क्या होगा, चार्ज कैरी करने वाला कोई है ही नहीं, Yes, चार्ज sir. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा ही नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ही नहीं सकती। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। ओके बेटा, जो डिस्कनेक्ट ओके Yes, sir. सर। Yes, पढ़ाया मैंने, और कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। सो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, समझ में आ गया डिफरेंस? अब देखो, हाँ सर। Yes, sir. अब देखो, और इसीलिए आपका करंट कितना होता है बेटा, करंट होता है Q by कितना T. चार्ज गया, Q by नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, By time. ये हमारा करंट का फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? No sir. No, sir. ओके, तो ये तो हो गया कंडक्टर इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस, है ना। और क्या देखना था, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हल्की सी बात करनी थी, कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार बताऊं। Yes, sir. सो पहला हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल। पिछले वाले को कॉपी तो करने की कोई जरूरत नहीं थी, या हो चुका है कॉपी? हो चुका है। बहुत Sir, बढ़िया, हो चुका है, sir. बहुत सर बढ़िया, मैं नहीं करता सर। लो कर लो फटाक से। नहीं, कहाँ गया वो? अरे वो डिलीट ही हो गया बेटा, किसी से ले लेना, ठीक है। ठीक है सर। मैंने अभी भी जो लिखा वो डिलीट हो गया। नहीं, पोटेंशियल, तो हमें पढ़ना है पोटेंशियल, ठीक है। देखो भाई, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट या लोकेशन, ठीक है। पोटेंशियल किस चीज के लिए डिफाइंड होता है, एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है या लोकेशन के लिए डिफाइंड होता है, कि इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है। समझ में आई बात? आया ना? Yes, sir. इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है, इसलिए सबसे पहले क्या, इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, डिफाइंड एट अ पॉइंट। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा मेरा एक पॉइंट ए, ठीक है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे बोलूंगा इंफिनिटी पर जाओ। इंफिनिटी का मतलब पॉइंट ए से इनफाइनाइट डिस्टेंस, सब जगह से बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर, सब चीजों से बहुत दूर है वो पॉइंट, इसके आसपास में कोई और पॉइंट नहीं। यहां से एक चार्ज को उठाकर पॉइंट ए तक लेकर आओ, ठीक है बेटा। इस हाँ सर। प्रोसेस में लेट से वर्क करना पड़ा W, ओके। ओके सर। वैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, W इंफिनिटी टू A। ये किसने वर्क किया है, ये हमने वर्क किया। हम कहाँ है, बाहर के, बाहरी आदमी, हम इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं आगे, एक्सटर्नल भी लिखा जाता है, ठीक है।
आप लोगों के डिफिनेशन में स्कूल वगैरह में नहीं लिखा है, आपकी 10th क्लास की बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, बट मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस ने, मतलब हमने एक चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर ए तक लाने में लेट से वर्क किया W, देन वी विल डिफाइन कि पोटेंशियल एट ए इज गिवन बाय work done by external forces in moving the charge from infinity to A per unit charge। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट ए को हम बोलेंगे कि वर्क डन पर unit charge in moving a charge from infinity to a point A is called potential at point A। समझ में आई बात? Yes, sir. या potential at a point A is defined as work done charge in moving a charge from infinity to point A। समझ में आई बात? सिंपल है ना डेफिनेशन? सर वो एक्सटर्नल Yes, sir. लिखा है सर वहाँ पे? हाँ चलो वहाँ पे वर्क डन इंफिनिटी टू ए लिखा है ना, उसमें एक्सटर्नल भी लिखा है आपने हाँ वर्क ब्रैकेट के डन यहाँ नीचे। लिख लो बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है? ठीक है सर। एक्चुअली नहीं लिखा जाए तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है? हाँ सर। So work done by external forces per unit charge in moving a charge from infinity to point A is called potential at point A। ठीक है, सिंपल? Yes, Yes, sir. sir. देखो अब यार ये पढ़ने में डेफिनेशन याद कर लेना अपनी जगह पर है, पर एक बार लगता होगा ना सर ये पोटेंशियल आया कैसे, क्यों वर्क करना पड़ा इंफिनिटी से चार्ज को ए तक लाने के लिए, क्यों वर्क करना पड़ रहा है हमें, और बिना वर्क किए क्यों नहीं आ रहा? हाँ Yes, sir. ये तो एक बार मन में सवाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हाँ, sir. इस चीज को एक सर बार इसको समझो। पोटेंशियली क्यों बोलते हैं? नहीं पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ नाम देना था, नाम पोटेंशियल हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थिंग इज कुछ तो वर्क करने का मतलब वर्क क्यों करना पड़ा एक बार समझना तो पड़ेगा। तो देखिए एक बार, हालांकि अगर आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी है क्या वो, तो उस पर मैं आऊंगा, अभी शांति रहो। लेट से यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q और यहां पर एक पॉइंट है A। ये कैपिटल Q कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इंफिनिटी पर एक चार्ज स्मॉल q। अब आप मुझे बताइए, जब आप स्मॉल q को इंफिनिटी से उठाकर यहां A तक लेकर आएंगे तो क्या पूरे रास्ते ये वाला कैपिटल Q, जब मान लीजिए चार्ज कैपिटल Q यहां पर था, स्मॉल q यहां पे था, तो ये चार्ज कैपिटल Q इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। सर करेगा सर। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो क्या ये चार्ज Yes, sir. स्मॉल q अपने आप पॉइंट A तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसे हमें नहीं सर। खींच सर, एक्सटर्नल फोर्स लेना देना है ना पड़ेगा। सर? हाँ इसे हमें खींच कर लाना पड़ेगा आपको और मुझको। तो ये कौन सा फोर्स है? F नेट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। इसको रिपल्शन नहीं बोलना चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए? इसको बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स ऑफ रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में। तो इस वजह से हमें फोर्स लगाना पड़ा। अब फोर्स भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो वर्क होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो इस हाँ, वजह सर। से हमें वर्क करना पड़ा, क्योंकि पॉइंट ए के आसपास में कोई और चार्ज है। अगर नहीं होगा तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, कहानी खत्म। सर यहाँ पर Q को हम लोग पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर रहे हैं ना? हाँ मैंने माना है कि लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर नहीं होगा तो कोई वर्क करना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगा, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क कितना होगा? जीरो, है ना?
अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो हमें इसे जाने से रोकने के लिए उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो चार्ज बहुत तेजी से आ जाएगा, राइट। यस सर, तो हमें उस केस में कैसा वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है। सो यहां इस प्रोसेस में कुछ वर्क लगा, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्यों आता है, उसके आसपास में दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, सर ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे यहां पर इस चार्ज को यहां लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा। चार्ज अपने आप नहीं आ रहा था, चार्ज अपनी खुशी से नहीं आ रहा था। आ रहा था क्या अपनी खुशी से चार्ज? यहाँ पे नहीं सर, एक्सटर्नल हाँ, फोर्स लगा के खेलना पड़ रहा है सर। चार्ज को जबरदस्ती खींच के लाना पड़ रहा था, मतलब चार्ज पॉइंट ए पर दुखी है ना। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर दुखी है ना, हाँ या ना। हाँ सर, हाँ सर, सर जबरदस्ती लाया गया। जबरदस्ती लाया गया है, मतलब क्या है, चार्ज कभी भी ज्यादा पोटेंशियल वाली जगह पे नहीं रहना चाहता। मान लीजिए ये स्मॉल क्यू और बड़ा होता तो हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ता, पोटेंशियल और Yes, ज्यादा यस सर, पोटेंशियल और ज्यादा आता, हाँ सर, हाँ मतलब सर, पोटेंशियल चार्ज और हाँ ज्यादा दुखी सर। होता, है ना। यस सर, मतलब कि अ पॉजिटिव चार्ज does not like to remain at a point with higher potential, हाँ या ना। यस सर, इसलिए अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो किधर से किधर भागेगा, सर हाई से लो। यस सर। हाँ, चार्ज फ्लोज फ्रॉम, जब चार्ज बोल रहे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? यस चार्ज सर, ऑटोमेटिकली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है। अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो किधर से किधर भागेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा दुख है। हाँ, नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पे खुश है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागेगा। ओके बेटा, यस सर। यस सर, इसी चीज को आपको कैसे समझाया जाता है कि देखो, आगे बढ़ जाऊं, हाँ सर। चलिए, इसी चीज को आपको कैसे समझाया जाता है, देखो कहा जाता है कि देखो भैया, जैसे पानी ज्यादा हाइट से कम हाइट तक आना चाहता है, हाँ या ना। हाँ हाँ सर, सर। ये मान लीजिए दो टंकियां हैं, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे जाएगा? तो ऊपर से नीचे ऊपर से जाएगा सर। नीचे। ऊपर से जाएगा नीचे, ना, क्योंकि पानी हाँ सर, ज्यादा हाइट से कम हाइट पे आना चाहता है। यस सर। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, और दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर। अगर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई टू लो, हाई टू लो सर, हाई टू लो, हाई से लो की तरफ हीट फ्लो करेगा। समझ में आई बात, हाँ या ना। यस सर, यस सर, जैसे हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, जैसे वाटर ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जाता है, वैसे ही चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। जाना चाहता है। समझ में आई बात, यस सर। हाँ या ना। यस हाँ सर, सर। यस सर, ठीक है, लेकिन कौन सा चार्ज है ये,
पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज उल्टा जाएगा। समझ में आया? सर सर आपका वीडियो पॉज हो गया सर। फिर से यस सर, आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर Yes, बड़ा sir. अजीब लग रहा है, पर सही हो रहा है बस। अभी तक है या कुछ ठीक हुआ? सर काला हो गया सर। सर सर नहीं वो आ रहा है, आ- सब अभी आ ठीक है। गया आ गया। अभी आ गया ना? ठीक है, वापस हो तो बता दियो। ब्लैक है स्क्रीन। अभी भी गड़बड़ है? नो सर, परफेक्ट हाँ है। सर ठीक है तो। सर ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो जो हो तो बता देना, वो उसको वीडियो को ऑन ऑफ करके ऑन कर देना, वो ठीक हो जा रहा है। ठीक है। सो चार्ज जो है वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है ना? सिंपल इनफ कि डिफिकल्ट है? इसमें Yes, कुछ sir. परेशानी है? सर इजी है सर। देख लिया? समझ गए। समझ गए? चल, हाँ सर। ओके। सो पोटेंशियल हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हम हल्का फुल्का पढ़ चुके हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, ये कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी चीज। लेट्स से ये मेरे पास एक पॉइंट ए है जहां का पोटेंशियल है वी ए, और ये मेरे पास पॉइंट बी है जहां का पोटेंशियल है वी बी। चार्ज Q इनिशियली ए पे था, इस चार्ज Q को उठाकर मैं बी तक लेकर जाता हूं। ठीक है बेटा? ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया ए, फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया बी। तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी। ठीक है। बेसिकली पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है? ओके बेटा? यस सर। अब यस सर। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, बात को समझो। लेट्स से इंफिनिटी पर ये चार्ज Q था, इस चार्ज Q को मैं इंफिनिटी से पॉइंट A तक लेकर आया, इसमें मुझे वर्क करना पड़ा WA। इंफिनिटी से पॉइंट B तक लेके आया, इसमें मुझे वर्क करना पड़ा WB। कौन से वर्क है? सारे के सारे एक्सटर्नल वर्क है। ठीक है? यस सर। सो A टू B जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा WA टू B। ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? सर मेरा भी पॉज हो गया। फिर से हाँ सर आपका वीडियो पॉज हो गया सर। यस सर, पॉज हो गया आपका वीडियो। सर आप वीडियो ऑफ करके भी पढ़ा सकते हैं। सिर्फ मेरा पॉज हो रहा है? अगर पॉज हो रहा होगा तो पूरा पॉज हो जा रहा होगा। दिक्कत ये है, मेरा अपना आप अभी आ रहा है सर। यस सर, पूरा पॉज हो जाता है। तो वही दिक्कत है ना। एक काम करता हूँ, वेबकैम को ऑफ, लेकिन वेबकैम को ऑफ करके कोई फायदा नहीं होगा। अब ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर अभी हाँ ठीक सर है। ठीक हाँ हो गया। सर। हाँ ठीक। ओके, मतलब मैं वीडियो ऑफ करके ऑन कर दे रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा। चलो फिर मेरे पास ये WA है, ये WB है और ये WA2B है। तो क्या मैं ये कह सकता सर हूँ? वीडियो सर पॉज हो फिर गया रुक सर। गया सर, फिर रुक गया वो वीडियो। चल रहा है। सर आप वेबकैम ऑफ ही कर दीजिए। अब ठीक है? ये हाँ दीजिए। सर। हाँ हाँ सर सर। ठीक है। चलो ठीक है, वेबकैम हाँ ऑफ सर, करके अब बढ़ाते ठीक। हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि WA प्लस WA2B इज इक्वल टू WB? सोच के बताओ। हाँ सर। यस सर। क्योंकि B जाने का एक, ये रास्ता भी B जाने का ही है, ये पूरा रास्ता भी B जाने का ही है, तो यहाँ का हाँ सर। पूरा वर्क इज इक्वल टू यहाँ का वर्क। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। यस Yes, सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा।
सर आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या? हाँ मैं कह मैं रहा हूँ थोड़ी लेफ्ट हो गई थी। ये रास्ता जो डब्ल्यू बी है, इस रास्ते से भी आप कहां से कहां गए, इन्फिनिटी से बी, और इस बड़े वाले रास्ते से कहां गए, इन्फिनिटी से घूम कर भी आए हो ना अल्टीमेटली। यस सर। तो इन्फिनिटी से बी जाने में वर्क तो फिक्स है, डब्ल्यू बी है ना। मतलब कि ये इस रास्ते का टोटल वर्क इज इक्वल टू इस रास्ते का टोटल वर्क। यस सर। अब इस रास्ते का टोटल वर्क कितना है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू ए टू बी, है ना। यस सर। और इस रास्ते का टोटल वर्क कितना, डब्ल्यू बी। तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। दैट मीन्स डब्ल्यू ए टू बी बाय क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय क्यू माइनस डब्ल्यू ए बाय क्यू, दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, आया ना। हाँ सर। तो Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया कि वी बी माइनस वी ए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस था अपना, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी बाय चार्ज। अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a charge from one point to another। ये आप लिखते हो, राइट, है ना। हाँ सर। यस सर। वन पॉइंट टू अनदर, ये लिखते हो आप। बट यहां पर एक चीज समझिए, अब इसमें ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब आपको समझ नहीं आएगा अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो सर वी बी माइनस वी ए होगा या वी ए माइनस वी बी होगा। और इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर में ये समझ में नहीं आएगा आपको कई बार कि सर डब्ल्यू ए टू बी लिखूं या बी टू ए लिखूं, है ना। यस सर। यस तो सर। आपको क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके गए ना, तो उसमें जो भी वर्क होगा दैट वर्क बाय चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। देखो डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आई बात। तो ये डिफरेंस Yes, हमेशा क्या sir. होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, समझ में आया। यस सर। अब याद रहेगा, मैं हाँ, हमेशा बोल sir. रहा हूँ आपको कि डिफरेंस हाँ, मतलब sir. फाइनल माइनस इनिशियल। आज आपके पास 100 रुपए हैं, कल आपके पास 110 हो गए, तो चेंज कितना आया, डिफरेंस 10। कितना आया, 10 का। 10 रुपए का सर। 10 का। आज 100 है, कल 90 हो गए, तो अब कितना चेंज आएगा, माइनस माइनस। माइनस 10 का। वही माइनस चीज यहाँ पर भी लागू होती है, समझ में आया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, बेसिकली यहां से एक और चीज हो जाती है, क्या, इसका मतलब हो गया Q इज इक्वल W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। डेल्टा हाँ, V ना sir. पोटेंशियल डिफरेंस, W Yes, इज इक्वल sir. टू Q डेल्टा V, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे इसको। पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ज्यादा क्लियर हुआ कि कंफ्यूज हो गए, सर क्लियर हुआ। क्लियर हुआ पक्का। यस सर। ओके, यस सर एकदम। कॉपी कर लो फिर। सर हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पे। हाँ यस सर। सर। हाँ सर एकदम। ठीक, तो एक एग्जांपल है सिंपल सा। An electron is moved from a point with
पोटेंशियल 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। टू अनदर पॉइंट विथ पोटेंशियल 100 वोल्ट। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड। सर 8 into 10 to the power minus 18। हाँ बेटा, 18 है सब। हाँ 8 सही बोल रहे हो। क्या होता है सॉल्यूशन? लेकिन नहीं, आपने थोड़ा गलत लिखा है। वर्क डन कितना होता है? क्यू डेल्टा वी होता है ना बेटा। हाँ सर। दैट इज Yes, इक्वल टू sir. चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 वोल्ट। राइट, यही है ना? Yes, sir. यस सर। नहीं है, Yes, sir. चार्ज निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन है भाई। समझ में आई बात? सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अब बंद पड़ हाँ गया। सर। हाँ सर। W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V सिर्फ दिख रहा है। अच्छा, अब ठीक हो गया? यस सर। तो मैं कह रहा हूं चार्ज कितना है? -1.6। चार्ज नेगेटिव है, -1.6 है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो चार्ज को नेगेटिव डाला, फिर डेल्टा भी डाला, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? -8 इंटू 10⁻⁻18 जूल। समझ में आई बात? यस सर। नेगेटिव वर्क होगा यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज को अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाओगे तो अपने आप चला जाएगा, आपको तो उसे रोकना पड़ेगा। ठीक है? सर फिर से फ्रीज हो गया। नहीं, कुछ लिखा नहीं रहा अभी। सर फ्रीज No, हो गया sir. सर। तो -1.6 से फ्रीज हो गया है। अबे यार, -8 से फ्रीज हुआ है सर। ठीक है। अब यस हाँ सर। चलो कॉपी कर लो। हाँ सर हो गया। हो गया डन सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। अभी तो फ्रीज नहीं है, अभी खाली है ना स्क्रीन। हाँ हाँ सर। सर। यस अभी सर। खाली है। ठीक है, चलो फिर अपना पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, यस सर। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा ओम्स लॉ पे। इस पे आएंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है बेटा? सर ये रिलेटिविटी होता है सर। अभी भी फ्रोजन है स्क्रीन? यस सर। यस नहीं सर।
सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं, फ्रोजन है। सर ओम्स लॉ तक लिखा हुआ है। नहीं सर ठीक है। हाँ यस सर चल रहा है। तो अब लिखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भैया? Sir, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end and provided physical conditions, temperature do not change. ठीक है, देखो भाई क्या है, लेट्स से मेरे पास ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसका एक एंड को मैंने ए बोल दिया, दूसरे एंड को मैंने बी बोल दिया। अगर मैं समहाउ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, लेट्स से यहां का पोटेंशियल वी ए है और यहां का पोटेंशियल वी बी है, वी ए वी बी से बड़ा है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, हम देखेंगे चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इस वायर में फ्लो Sir, करेगा। आप क्या कुछ लिख रहे हो? नहीं अभी लिखा नहीं है, अब लिख रहा हूं, आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। नो देखो, सर। अगर ये ग्रीन स्पॉट फ्रीज हो जाए ना तो फ्रीज है, ठीक है, वो लगातार हिलता ही रहता है, ठीक है। देखो अगर इतनी परेशानी हो रही है तो मैं क्या काम करता हूँ, ये ओम्स लॉ नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, ठीक है, कि बार बार कितना वो होगा। अभी ठीक है स्क्रीन? हाँ सर, हाँ अभी दिख रहा है सर। सर। चलो हाँ सर अभी क्लियर है। देखो अगर एक बार और हुआ तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है, सब कुछ ठीक करने के बाद। सो मेरे पास ये एक वायर है, इसके एक एंड का नाम ए दिया, दूसरे एंड का नाम बी दिया, दोनों जगह पोटेंशियल लिख दिया वी ए और वी बी। वी ए वी बी से बड़ा है, लेट्स से। तो क्या होगा, वायर के अंदर जो चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे, लेकिन चार्ज हायर पोटेंशियल से ठीक। लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा, राइट? हाँ सर, ऑपोजिट सर। जाएगा सर। तो यहां पर इसकी वजह से हम देखेंगे ए से बी की तरफ एक करंट आया, ठीक। हमारे ओम अंकल ने कहा कि ये जो करंट है ना, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। आप बोलोगे सर आपने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, अरे यार हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट किया बस, ठीक है। यहां पर करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू वी ए माइनस वी बी। बेसिकली इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V बोल दे रहे, ठीक है। सो ओम्स लॉ ने कहा कि जो करंट होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, या इसी को आप उल्टा लिख सकते हो, V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना? यस सर। यस सर। दिस मीन्स अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वालिटी डालूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, आर। यस सर आर होगा। उसका नाम दिया हमने रेजिस्टेंस। तो ये आपका फाइनल ओम्स लॉ बन गया, ठीक है। सर एक बात बताइए सर, उस वायर में तो जो करंट है वो तो हायर से लोअर में ही जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर कैसे जा रहा है सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अरे भैया अच्छा, ठीक इलेक्ट्रॉन है। के पास नेगेटिव चार्ज है, वो बी से ए क्या है, इसलिए तो हमने बोला इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ए से बी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव तो करता नहीं है। हाँ सर। नेगेटिव चार्ज बी से ए आया, या बोल दो पॉजिटिव चार्ज ए से बी गया, बात बराबर है ना? हाँ सर। यस सर। सो यहां पर क्या है, V इज इक्वल टू आई आर आया। अब इसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट कैसे लिखा, हमने बोला कि
करंट इन, सर आप लिख रहे हो सर? लिखना शुरू कर दिया मैंने, हाँ। सर लेकिन स्क्रीन में सर फ्रीज हो गया सर। हाँ सर अब आ रहा है। करंट इन अ wire is directly proportional to potential difference applied across it. समझ में आई बात? देखो ये है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा एक वायर में, गिवन सर अक्रॉस के बाद क्या लिखा है? इट, गिवन अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, सर कांस्टेंट में रहेगा। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। कॉपी हो गया? Yes, हाँ sir. हाँ सर। सर। हाँ सर। देखो ओम अंकल ने क्या किया, ओम अंकल ने एक सर्किट बनाया, अपने देसी अंकल है ना ओम अंकल, उन्होंने एक सर्किट बनाया। उस सर्किट में उन्होंने एक वायर लिया, उस वायर के पास कुछ रेजिस्टेंस है, जो आई आर लिखा था ना वो रेजिस्टेंस, ठीक है, आर। तो रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. उन्होंने इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको मेजर करने के लिए यहां पर एक अमीटर लगा। अमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। ये क्या है? अमीटर। एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है? एमीटर। एमीटर सर। अमीटर, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो करे इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है ये मेजर सिर्फ फ्रीज हो गया। No, sir. Freeze नहीं मेरा हुआ तो है. ठीक ही है। सर मेरा भी ठीक है। ठीक है सर। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ये मेजर करने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है कि कितना पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई डिफरेंस। किया। अब ये V और V को लगातार चेंज करेंगे तभी ना करंट चेंज होगा। तो हमने हाँ यहां सर। पर हाँ सर। वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक रेओस्टेट लगाया। क्या लगाया? मैं नाम लिख दूंगा, रियोस्टेट, रियोस्टेट। रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस। और कुछ तो डिवाइस चाहिए ना जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सके, तो उसका नाम क्या होता है? बैटरी होता है। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी भी लगा दी। ये सब सिंबल समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ सर। ठीक है। No, sir. Yes, sir. नहीं वो समझते हैं रियोस्टेट हाँ क्या है सर सर? समझते देखो हैं। बैटरी के लिए हम ये सिंबल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो बड़ा डंडा Yes, है sir. यहाँ पर हायर पोटेंशियल होता है, छोटे डंडे की जगह पे लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है बेटा। और सर वो रियोस्टेट क्या है सर? रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ही होता है, पर हम क्या करते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन को मूव करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे करंट चेंज होगा, ये V चेंज हो गया। यस सर। सर फ्रीज हो गया इसमें। फ्रीज हो गया हाँ फिर से? सर। यस सर फ्रीज हो हाँ Yes, सर। sir. इस बार सबका. सर इंटरनेट इस बार- प्रोवाइडर को मारिए। क्या? हाँ सर। सर दिल खराब जा रहा है सर। ठीक है, मेरा भी खराब नेट है सर आज। चलो जो भी हो। तो ये रेओस्टेट लगाया, क्या होगा? हम लोग
इस रियोस्टेट का यूज करते हुए V को चेंज करेंगे, अपने आप अपना करंट चेंज होगा। उन्होंने इस करंट और V के बीच में एक ग्राफ बनाया। आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो वहां पे क्या कर दिया है, करंट को यहां लिख दिया है, V को यहां लिख दिया है, तो हम भी यही बनाए। सॉरी 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 सॉरी, आई यहां लिखा है, V यहां लिखा है, सही बोला, आई यहां लिखा है, V यहां लिखा है, ठीक है, बुक्स में सही है। फिर उन्होंने ग्राफ बनाया तो उन्होंने देखा कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। स्ट्रेट लाइन अच्छा, पासिंग थ्रू डायरेक्टली ओरिजिन अगर प्रोपोर्शनल है ग्राफ ना? आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आई बात? मतलब Yes, sir. y इज हाँ प्रोपोर्शनल टू सर। x। इसके लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होना चाहिए। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो अगर ये ग्राफ जो है, क्योंकि ये स्ट्रेट आ रहा है, इसलिए हमारे ओम अंकल ने बोला I इज प्रोपोर्शनल टू V, जिससे हमारा बाकी V इज इक्वल टू IR तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब देखो, कई ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, ये तो क्या हम जनरली मेटल्स यूज करते हैं वायर में, वहां पे काम कर रहा है, पर कई मटेरियल ऐसे होते हैं जहां पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ठीक है? Yes, sir. तो जो जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। और जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ ओमिक सर एंड नॉन फ्रीज हो ओमिक। गया है। अब मैंने कुछ लिखा ही सर नहीं, आप कुछ लिख ठीक है सर। अब ठीक है? हाँ सर, ठीक है ठीक हाँ, है। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाए उससे। आई और वी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो ओमिक है, वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा। जहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? तो यहां पर मैं अगला सर टॉपिक फ्रीज हो गया पे सर। लिख दे रहा हूं। फिर फ्रीज हुआ तो पहले इसको कॉपी कर लो। Sir, freeze नहीं हुआ sir. नहीं है ना? सर वोल्ट मीटर और बैटरी के बीच में आप जो लिखे हैं उसका काम क्या है? उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना। रियोस्टेट में समझाऊंगा। उसका ओके नाम सर। क्या है, रियोस्टेट। सर अभी तक आपने सर्किट ही ड्रॉ किया है ना, और ये ग्राफ ड्रॉ किया है। उसके नीचे मैं ये लिख रहा हूं, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक क्या होता है, दे फॉलो ओम्स लॉ। इसमें क्या होगा, अगर आप करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉन ओमिक क्या होता है, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसमें अगर आप आई और वी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो अलग अलग में अलग अलग आए। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? आवाज आ रही है ना मेरी? क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? अबे यार, आवाज आ रही मेरी?
आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes. यस सर। Yes, sir. sir, तो हम यहाँ देख रहे हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस क्या करता है? इट फॉलोज ओम्स लॉ। आई और वी के बीच में ग्राफ बना होगा तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। शायद दिख नहीं रहा लेकिन आप कर सकते हो ना इसको ड्रॉ। Yes, sir. Visible. यस हो सर। गया सर। अब ठीक है। सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जैसा है। तो ग्राफ तो दो चीजों के बीच में बना होगा तो कैसा भी हो ही सकता है ना। मतलब सर अगर ओह्म्स लॉ वाला रेजिस्टेंस अगर लगाएंगे तो मतलब ना के बराबर ही तो सर है वो, अगर लगाएंगे भी तो। क्या बोल रहे हैं? सर अगर ये ओहमिक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा ना सर? रेजिस्टेंस जीरो कैसे बेटा? आई इज प्रोपोर्शनल टू वी है कि ना। सर कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है। कहाँ चेंज नहीं कर रहा बेटा? हाँ सर बढ़ रहा है, हाँ मतलब कांस्टेंट रहेगा आज ना। हाँ देखो, ये आई और वी का ग्राफ है। अगर इसको मैं थीटा बोल दूंगा तो टेन थीटा क्या होगा? dy/dx। आई बाई वी होगा। यस सर। हाँ डेल। सर। ये आई है ये वी है तो टेन थीटा क्या होगा? आई बाई वी। हाँ सर। दिस इंप्लाइज स्लो वी इज आ इक्वल टू जाएगा आई ना बाय सर? आई अपॉन टेन थीटा हुआ। यस सर। मतलब कि रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/tan थीटा, हाँ सर। है ना। सर आपका लगता है स्क्रीन फ्रीज हो गया। अबे यार, सर आज नहीं नेटवर्क सर अभी प्रॉब्लम ठीक था, बहुत हो ठीक रहा है। था। ठीक है बेटा। अभी ठीक है सर। हाँ सर अभी ठीक है सर। हाँ सर। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/tan थीटा आ जाएगा क्योंकि v कितना है? I/tan थीटा। कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं होगा। इस केस में क्या है? आई और वी के बीच में ग्राफ अगर आड़ा टेढ़ा है तो रेजिस्टेंस पता, रेजिस्टेंस सही से डिफाइंड ही नहीं यहाँ पे क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो ओम्स लॉ से आ रही ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. सो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग। सर नहीं दिख रहा है। हाँ सर अब दिख रहा है। फैक्टर्स इफेक्टिंग resistance of a body। of a wire। एक वायर का रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो मेनली चार चीजें हैं। सबसे पहला मटेरियल है, में एक डिपेंड करता है सर। हाँ मटेरियल। हाँ, सबसे पहला है मटेरियल। देखो कुछ मटेरियल ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ कम अच्छे कंडक्टर होते हैं। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। सर सिल्वर। हाँ सर। उसके बाद सर क्या सर आता है? कॉपर, सिल्वर, कॉपर। फिर क्या आता है? एल्यूमिनियम, आयरन। एल्यूमिनियम। और उसका टंगस्टन। उसका याद नहीं करनी, यहीं तक याद करना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका ऐसा नहीं कि इसका टंगस्टन आता है, इसको आगे के याद नहीं करने। सिल्वर इज ग्रेटर देन कॉपर विच इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इतना याद रखना। ठीक है, हम इसीलिए अपने घरों में जो वायर्स यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? कॉपर सर का। कॉपर का। कॉपर का सर, सिल्वर का तो बहुत महंगा होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा हो जाएगा। और उससे ही बड़ी बात, एक तो सिल्वर महंगा तो है ही, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी बात क्या है कि इसमें और इसमें उतना कोई फर्क भी नहीं है। समझ में आई बात? 1% का फर्क ठीक है है, सर। सिर्फ हाँ 1% सर। का फर्क। यस सर 0.1% का ही फर्क है सर। 1% का फर्क है दोनों के बीच में, इसलिए सिल्वर यूज नहीं करते, ऑब्वियसली कॉपर यूज करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम भी यूज होता है। ठीक है, सो सर एल्यूमिनियम में सर कितना डिफरेंस है?
वो करीब 2/3 हो जाता है बेटा। Okay. ठीक है। सो तो सबसे पहला फैक्टर क्या, मटेरियल। दूसरा Length. लेंथ। लेंथ, जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसको मैं समझाता हूं। उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शन, Cross sectional area. क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। और सर टेम्परेचर। लास्ट Sir, में temperature. टेम्परेचर। ठीक है। Sir, screen आपका freeze हो गया मुझे sir. मालूम है। Yes, sir. सो अगला क्या है, टेम्परेचर। ये चार क्या, टेम्परेचर। मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो उसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। Resistivity. रेजिस्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है। देखो भाई, ऐसा समझ लो कि आपके वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट इज वेरी सिमिलर टू कि एक पाइप के अंदर वाटर। हाँ, पाइप के अंदर वाटर। पानी फ्लो। ठीक है। और पाइप भी बड़ा स्पेशल पाइप है, लंबा वाला पाइप है जिसके घरों में सप्लाई होती है। तो उसके अंदर क्या है, कई बार कूड़ा कचरा कंकर जमा हो जाता है, होता है कि नहीं। तो पानी आता रहता है, पानी के हाँ, अंदर सर। कुछ ना कुछ सेडिमेंटेशन होता रहता है। तो अंदर मान लो कुछ हाँ, पत्थर सर। रखे हुए। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, पाइप अगर चौड़ा होगा तो पानी ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा। Sir, ज्यादा जाएगा. और करंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेजिस्टेंस है कि नहीं, क्योंकि करंट कितना V बाय R है ना। हाँ है ना। हाँ सर। यस सर। मतलब कि करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो, राइट। तो यहाँ पे पानी, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो पानी को फ्लो करने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, इसलिए पानी ज्यादा फ्लो करेगा। करंट ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया। ठीक है। एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस, सर फ्रीज हो गया। हाँ सर, freeze हो गया. अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया। अगर लेंथ ज्यादा होगी, बहुत दूर तक अगर आपको पानी पहुंचाना है इस वायर में, तो पानी का फ्लो का रेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ या ना। हाँ Yes, सर। sir. सो रेजिस्टेंस मतलब बढ़ जाएगा, करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बेसिकली आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया। इन दोनों को जोड़ के बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, व्हिच मींस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू लेंथ बाय एरिया। उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी, रो एल बाय एरिया। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। दोबारा लिख रहा हूं, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड Sir, screen यूनिट freeze हो गया sir. यस सर, स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गया. एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। समझ में आई बात। रेजिस्टेंस ऑफ वायर हाँ सर। ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लो ना, अगर आप यहां से रो लिखोगे तो कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू कितना आएगा, R R। टाइम्स A बाय L। अब A को भी 1 कर दो, L को भी 1 कर दो, तो रो रेजिस्टेंस R हो जाएगा। है ना। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ही यही है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। आप बोलोगे सर मटेरियल हो गया, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, टेम्परेचर बच गया। सर टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं किया रेजिस्टेंस, किया गया Yes, sir. नहीं ना। तो क्या नहीं, करें, sir.
टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं किया तो क्या करें? सर रेजिस्टिविटी के ऊपर चढ़ा दीजिए। बेसिकली टेम्परेचर जो है ना, इट इफेक्ट्स रेजिस्टिविटी। मेटल्स के साथ क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मेटल्स के साथ ऐसा होता है, मेटल्स एंड एलॉयज के साथ, ठीक है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। बट इन जनरल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक एग्जांपल है इसका। इन जनरल जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं उनमें क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, कॉपी कर लो उसको फटाफट। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तो अगली क्लास का टॉपिक लिख लो, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। ठीक है, आखिरकार सच में अंदर करंट फ्लो कैसे कर रहा है, ये एक बार समझेंगे तो और अच्छे से हमें ओम्स लॉ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक करेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पे, रेजिस्टिविटी वगैरह के फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर सर्किट्स पढ़ना शुरू करेंगे। अभी के लिए क्लास मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ठीक है, कंप्यूटर वगैरह रिस्टार्ट करके देखता हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही, मतलब फिर से डिस्कनेक्ट हो गए क्या हम लोग?